या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भृतवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जय मां शारदे। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शारदे सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। आज वसंत पंचमी का त्योहार है और इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं क्योंकि इस दिन पीला रंग धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वसंत लोगों का मनचाहा मौसम, सबसे प्यारा मौसम। जब इस मौसम में फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों के फूल इस प्रकार लहलहाते हैं मानो सोना चमक रहा हो, और जौ और गेहूं में बालियां खिलने लगती हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाता है, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। ये बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। पुराणों और शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी इस ऋतु का अलग अलग ढंग से वर्णन मिलता है। वसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक समय में भगवान शिव की आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी ने जीव, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी बनाई हुई इस रचना से स्वयं ब्रह्मा जी ही संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि रचना में कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर सदा मौन ही मौन छाया रहता है। हालांकि इस विषय में उपनिषद और पौराणिक दृश्यों का अपना अपना अलग अनुभव है। जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा, तब उन्होंने अपनी इस समस्या के निवारण के लिए अपने दिव्य कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर उसे अभिमंत्रित किया और उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु तुरंत ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान श्री विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया और विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण वह भगवती दुर्गा तुरंत प्रकट हो गई। तब श्री ब्रह्मा और विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उन्हीं आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया, और एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री वहां प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती जी महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा जी सब देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में देवी सरस्वती से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। देवी सरस्वती को सफेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में कमल, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक, चौथे में वीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण
भगवान ब्रह्मा सरस्वती जी की सुंदरता पर एक समय मोहित हो गए और उन्होंने सरस्वती जी को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन सरस्वती जी ब्रह्मा जी को अपना पिता मानती थी, क्योंकि एक और वर्णन के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब वह सारा संसार सूना सूना था। ऐसे में इस सूनेपन को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और वह दिव्य पुंज एक सुंदर नारी के रूप में बदल गया। वही सुंदर पुंज देवी सरस्वती कहलाई। ब्रह्मा जी के हाथों प्रकट होने के कारण सरस्वती देवी को ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है। अब ऐसे में सरस्वती जी ब्रह्मा जी को अपना पिता ही मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही देवी सरस्वती की रचना की थी। इसलिए वह ब्रह्मा जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मा जी की दृष्टि से छुपने के लिए सरस्वती देवी ने चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सकी। इसलिए देवी सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया। वहां भी भगवान ब्रह्मा जी आ गए और देवी सरस्वती को विवश होकर उनसे विवाह करना पड़ा। अपनी ही पुत्री से विवाह करने के कारण ब्रह्मा जी की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा जी को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की अगर बात करें तो भगवान ब्रह्मा जी का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था। इसलिए शिव जी ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। एक और अन्य कथा के अनुसार देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि आज भी किसी भी पूजा पाठ में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र हमारे देश में ब्रह्मा जी का मंदिर ही नहीं है। बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती को बूंदी, बेसन के लड्डू, केसर भात, पीले चावल, मालपुआ आदि का भोग लगा सकते हैं। इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को शिक्षा, प्रतियोगिता, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्रदान करती हैं। आज के दिन देवी सरस्वती की पूजा करते समय देवी के चरणों में पेन, कॉपी, पेंसिल आदि रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह दोष दूर होगा। बुध ग्रह के मजबूत होने से आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह एकाग्र होकर पढ़ता नहीं है, तो आप वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को हरे रंग वाले फल और पीले फूल अपने बच्चे के हाथ से देवी सरस्वती को अर्पित करवाएं। ऐसा करने से बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी। देवी सरस्वती को शतरूपा, वाग्देवी, वागेश्वरी, शारदा, वीणा और भारती भी कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के अलावा कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन धरती पर प्रेम के देवता कामदेव और रति का आगमन हुआ था, जिसकी वजह से वसंत ऋतु में सभी जीवों में प्रेम भाव का संचार होता है। आपको बताते हैं कामदेव और रति कौन थे और वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा क्यों होती है। प्रेम के देवता कामदेव भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव ने समाधि में लीन शिव जी का ध्यान भंग कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म स्वरूप में देखकर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कामदेव भाव रूप में मौजूद रहेंगे। वे मरे नहीं हैं, वे अनंग हैं, क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो गया है। वे अब बिना अंग वाले हो गए हैं। शिव जी ने द्वापर युग में कामदेव को दोबारा शरीर प्राप्त हो जाने का वरदान दिया,
जिसके बाद द्वापर युग में कामदेव को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर से शरीर प्राप्त हुआ। श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।